Hello everyone and welcome to SEO एग्ज़ाम्स। आप लोग सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और ख़ास करके CGL जो मेंस इस बार अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, आई होप वो लोग भी अभी तैयारी में अपने लगे हुए होंगे और मॉक टाइम टू टाइम दे रहे होंगे। तो हम लोग भी आज टेक्स्ट बुक में जो मिनी लाइव मॉक होता है, जो रेगुलर बेसिस पे मिनी एंड फुल मॉक भी होता है, आज हम लोग मिनी मॉक का सॉल्यूशन देखने जाएंगे, पर्टिकुलरली क्वांट सेक्शन का। तो आइए, जो पूछे गए हैं उसमें आस्क्ड क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन देखेंगे बेस्ट वे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। जैसे कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कीजिए और क्या रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन का और क्या दिया गया है, इस चीज़ पे खास करके ध्यान रखिए। जैसे ये क्वेश्चन को आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर रॉड आयरन इज़ 75 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर को मेल्ट करके हम क्या करते हैं, 9 सॉलिड स्फेरिकल बॉल में इसको कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा ऐसे, जब भी आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपको मिले 3D खास करके, तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, जो इसको फॉर्म करके यानी मेल्ट करके किसी भी चीज़ में कन्वर्ट अगर किया जाए, एक शेप को दूसरे शेप में यानी कन्वर्ट किया जाए, आई मीन मेल्ट करके दूसरा कोई चीज़, यानी कभी कभी आप लोग देखे होंगे सिलेंडर से कौन बनाता है, कौन से स्फेयर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसको फॉर्म करके किसी भी वे में कन्वर्ट करें, हमेशा दोनों जो फिगर जो बनेंगे, नए फॉर्म होंगे, उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर है, होप करता हूँ कि आप लोग 3D फिगर आप लोग को बढ़िया से आता होगा। जैसे सिलेंडर आप लोग सभी जानते होंगे कि सिलेंडर ये कुछ इस प्रकार होता है, ये सिलेंडर है आपका, ओके। तो ये सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका मुझे 75% रेडियस दिया गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका दोनों के जो वॉल्यूम है उसको इक्वेट कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग को जैसे मालूम है क्या होता है, πr² इंटू में h, ओके। और इसको 9 क्या किया गया है, स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है, मेल्ट किया गया है, आई मीन मेल्ट करके बनाया गया है 4/3 πr³ स्फीयर का। ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो एक स्फीयर का इतना हो जाएगा 4/3 πr³, और जिसको 9 ये किया गया, तो दोनों का हमने वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। होप इतना समझ रहे होंगे। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कीजिए और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर तक पहुँचिए। तो पाई से पाई चल गया, और रेडियस दोनों का इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 9 × 4/3 और ये 75 × 75 × 75, दोनों का रेडियस इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सेम रेडियस यहाँ देखिए एज दैट ऑफ सिलेंडर, ओके। ये 75 से ये 75 गया, ये 75 से ये 75 गया, ये 3 से 3 × 9, h मेरा इक्वल्स टू आ गया 3 × 4 × 75। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी 12 × 75, बट ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में h, बट आपको यहाँ पे मीटर्स में आंसर बोला है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको h को 12 × 75 डिवाइड बाई 100, यानी आपको मालूम होगा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 25 से 3 टाइम्स 4, 4 से 3 टाइम्स, ये सिंपली आपका आ गया 9 मीटर, ये आंसर हो गया। होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे। इसी प्रकार से आपको यह सेकंड क्वेश्चन दिया गया है।
जिसमें बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है। आप लोगों सब, मैं ये उम्मीद करता हूँ 2D 3D फिगर आपको बढ़िया से आता होगा। तो रेक्टेंगल में एक्चुअली क्या होता है, ये आमने सामने वाले जो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, सॉरी एल। ओके, तो जिसमें आपको दिया गया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है क्या है, बेस से 24 ज़्यादा है। इट मीन्स L माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 24। और आपको यहाँ पे दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 128 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मालूम है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है, ये चारों साइड्स को अगर हम क्या कर लें, चारों साइड का सम कर लें। आप अगर सिंपली समझना चाहते हैं तो किसी एक जगह से इसको खोलिए और लंबा कर दीजिए, जितना ये इसका लेंथ हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली इसको काटेंगे तो 2 6 जा 4 जाए, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ मेरा कितना आ गया 64। इसको अगर 1 करें, इसको 2 करें, तो दोनों को सॉल्व करेंगे हम। तो b से यहाँ से b कट गया, 2L इज इक्वल्स टू 88 और यहाँ से मेरा L आ गया 44 सेंटीमीटर। तो करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया है इन्वेस्टमेंट से और होप करता हूँ फॉर्मूलाज आपको आते होंगे, क्योंकि आप लोग अभी मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये प्रॉफिट देता है हमें। ओके, यानी कितने टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके, उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि पी कोई एक इन्वेस्टर है जो कि 4000 एक ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और क्यू उसको कुछ दिन के बाद ज्वाइन करता है और लास्ट में दोनों का प्रॉफिट का रेशियो ये। ओके, तो प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 का रेशियो अगर हम ये करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 इंटू में टाइम ऑफ 1 और इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड पर्सन इंटू टाइम ऑफ सेकेंड पर्सन, ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट कीजिए। तो ये प्रॉफिट 1 कितना 3 पर्सन 1 का और पर्सन 2 का प्रॉफिट 3 दिया हुआ है, इतना आप समझ रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पर्सन का कितना है 4000, टाइम कितना 1 ईयर के लिए यानी 12 मंथ। ओके, सेकेंड पर्सन का 6000 इन्वेस्टमेंट है, टाइम यही हमें क्या करना है, निकालना है T2, इसको मैंने x मान लिया। ओके, तो ये 30 से 30 यहाँ से गया, ये 4 से 4 गया, ये 6 से 2 टाइम्स में, यानी मेरा टाइम सेकेंड पर्सन कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है 6 मंथ के लिए। अच्छा, ये सब चीज़ में एग्ज़ाम में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसका आंसर तो वैसे 6 मंथ होगा, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में यहाँ पे जानबूझ के पूछता है कि आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स वो ज्वाइन किया, और ये जो है मेरा टाइम पीरियड आता है कि मैंने कितने महीने के लिए ज्वाइन किया। ओके, कभी कभी ऐसे होते हैं जो मैंने टाइम निकाल लिया 9 मंथ, यानी 9 मंथ के लिए मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। तो इस कभी कभी एग्ज़ामिनर ये पूछता है कितने महीने के बाद ज्वाइन किया, तो मैंने अगर साल में 12 महीने होते हैं तो मैंने 9 मंथ के लिए किया, इट मीन्स क्या हो गया, लास्ट के 9 मंथ मैंने इन्वेस्ट किया, बट शुरू के 3 मंथ मैंने क्या किए थे, नहीं किए थे। तो कितने महीने के बाद मैंने इन्वेस्ट किए थे, 3 मंथ के बाद। ये जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूजन, यहाँ तो 6 मंथ दिया हुआ है तो ईजिली हम लोग ये कर लिए, जो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और कितने बाद इन्वेस्ट किया, कितने दिन बाद, तो 6 महीने बाद ही इन्वेस्ट किया। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और बाकी अगर कोई डाउट रहे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का। होप करता हूँ कि आप लोग को फॉर्मूलाज प्रॉपर आ रहे होंगे। यहाँ पे मीन हमसे पूछा गया है किसका, मीडियन प्लस मोड प्लस रेंज का हमें क्या किया गया है, मीन पूछा गया है। ओके, जैसे कि हम लोग ने मीन, ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, बट कैसे लिखा, मीन हम लोग जानते हैं, मीन फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। होप कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हमें अब ये तो हमने ये कर लिया, बट निकलेगा कैसे मीडियन। देखिए कभी भी आपको अगर किसी भी डेटा, कोई भी डेटा आपको दिया हुआ है, मीडियन अगर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कोशिश कीजिए कि उस गिवन डेटा को आप सबसे पहले क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 कितना 2 टाइम्स है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। 2 कितने टाइम्स है, 2 देखेंगे तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, तो 2 को 4 टाइम्स लिख दिए। 3 को काउंट कीजिए, 1 2 और तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो 3 क्या हो गया 2 टाइम्स लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 4 है, देखिए 4 कितना 1 टाइम्स 4 है, 4 को 1 टाइम्स लिख दिया। अब इसको क्या किया 5, उसके बाद 5 1 2 टाइम्स 5 है, इसको मैंने 5 लिख दिया। ओके, अब देखिए 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स 6 है। इस गिवन डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब मीडियन ये कहता है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके क्या हैं ओड हैं तो मिडिल नंबर डायरेक्ट लिख लीजिए, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मिडिल नंबर प्लस उसके नेक्स्ट टर्म जो है जस्ट नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। यानी हम क्या करेंगे, ये आपको क्या बताया मैंने, जो मिडिल टर्म और नेक्स्ट टर्म 14 को अगर हम करेंगे 14 डिवाइड बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 7 टर्म। तो 7 टर्म और 8 टर्म, ये दोनों का हम क्या करेंगे 7 टर्म और 8 टर्म का प्लस कर देंगे डिवाइड बाई 2, ये मेरा मीडियन आ जाएगा। तो 7th और 8th टर्म क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8 दोनों पे 3 3 है, यानी 3 + 3 डिवाइड बाई 2, ये 6/2 यानी मीडियन मेरा क्या आ गया 3 आ गया, ये मेरा मीडियन हो गया। ओके, अब मुझे क्या निकालना है मोड। मोड एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ, इट मीन्स टर्म्स विच इज़ बीइंग रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो भी रिपीटेड होगा ऑब्जर्वेशन वो आपका क्या हो जाएगा मोड कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। ओके, क्योंकि 1 2 टाइम्स आया हुआ है, 3 2 टाइम्स आया हुआ है, ये सब 2 टाइम्स 3 टाइम्स, बट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 2 रिपीटेड है। तो मोड मेरा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा सिंपली मेरा 2। ओके, और रेंज, किसी भी गिवन डेटा का रेंज क्या होता है, रेंज एक्चुअली जस्ट नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू, ये आपका क्या होता है रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 और मिनिमम क्या है 1 5 मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा रेंज। ओके, तो अब हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला जैसे मैं बताया था, तो यहाँ पे मीन निकालने बोला है, मीडियन मोड प्लस रेंज का। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड क्रिएट करते हैं और उसमें देखते हैं हम लोग जो क्या हो जाएगा। तो जैसे या तो यहीं कर देते हैं, देखिए तो हम लोग ने मीडियन क्या निकाला, मीडियन निकाला हम लोग ने 3, और मोड हमारा क्या है, मोड है 2 एंड रेंज 5 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया 10/3, यही मेरा गिवन क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर 10/3। होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। और एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इतना चीज़ें आपको नहीं करना है, सीधे आपको चीज़ें देखना है जो क्या डिमांड किया है मीडियन। हाँ, मीडियन इट मीन्स ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए, इसको यहाँ तक आप यहाँ पे ही काउंट कर लीजिए, ये 14 टर्म है, यानी मुझे 7th और 8th टर्म था ये जाना है। इधर इतने सारे मैं नहीं भी लिखूँगा तो मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ तक गया, मुझे मिल गया मीडियन अपना। अब मोड आप देख लूँगा जो सबसे ज़्यादा कौन सा टर्म से रिपीट हो रहा है, रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और तीनों को ऐड करके आंसर तक मैं फाइनली पहुँच सकता हूँ। होप समझ में आ गया होगा आपको, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से।
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सभी को आता होगा, वो कर रहा हूँ आपको। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इतना ये आपको आता होगा पहले से, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई एक बैग है जिसमें क्या है, वाइट बॉल है 5 है, ओके, एंड 4 क्या है आपका, ये रेड बॉल्स है, और आपसे मांगा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि मैं अगर वो बैग में हाथ डाल के निकालूं तो वो रेड ना हो। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के तो इतना समझ में आ गया हो क्या कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि मैं हाथ डाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 9 है। प्रोबेबिलिटी को अगर एक टर्म्स में आप में देखें तो हम लोग जैसे परसेंटेज पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली चांसेस हैं, जो कितना % चांस है कि पर्टिकुलर जो है इवेंट ये घटेगा। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई, कोई अगर पूछता है जो भाई क्या लग रहा है आपको, अगर आपने लॉटरी लगाया है मान लीजिए, कोई आपको पूछता है कि भाई क्या लग रहा है, कितना % चांसेज आपको अपने तरफ से लग रहा है कि आप लॉटरी जीत सकते हो, तो आप कभी कभी अभी अपने मन से बोल देते हैं जो भाई मैं 70-30 का है। 70% इट मीन्स क्या है, टोटल अगर 10 पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से 7 पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मैं जीत जाऊंगा। आई मीन यानी अगर टोटल 10 लॉटरीज़ थे उसमें से मैंने 7 लिया है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जो 10 लॉटरीज़ थे मैंने 7 लिया है, तो आपके चांसेस क्या हैं, जो 7 लॉटरी के चांसेस हैं 10 में से अगर कोई भी लग गया तो ये क्या हो गया आपका, इसीलिए बोलते हैं 70। तो जस्ट सेम लाइक उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को भी कंसिडर कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 9 बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं, 5 वाइट है और 4 रेड बॉल्स है। आपको बोल रहा है कि मैं अगर उसमें से एक बॉल को रैंडमली निकालूँ, रैंडमली मतलब ऐसे ही हाथ डाल के आपने निकाला, तो बोल रहा है नॉट रेड। नॉट रेड इट मीन्स क्या हो गया, वाइट, ओके, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/9, ये आंसर हो जाएगा नॉट रेड का। ओके, यानी पी नॉट रेड का पॉसिबिलिटी, या फिर इसको आप पी वाइट भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ओके, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। 5/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है। और अभी तक मैं कहूँगा जो अभी तक जो आज के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे टेक्स्ट बुक के द्वारा, उसमें का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये वाला था, जो कि बेस्ट। और एग्ज़ाम अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताऊंगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। हम लोग अभी ऐसे ही करते हैं कुछ जो इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ओके, लास्ट में इसको देखेंगे। अभी शुरू में इजी क्वेश्चन जो है, जो 1 गो में हो जाए, जिस पे अटके नहीं हम। एग्ज़ाम अप्रोच भी आपका यही रहना चाहिए, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं आपको ईगो पे नहीं लेना है किसी चीज़ को। ठीक है, तो उसको क्या है, मेरे पास वक्त बचेगा मैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन मेरे को 2 नंबर देने वाला है, और आगे कोई क्वेश्चन करूँगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे को 2 मिनट में हुआ, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं 30 सेकेंड में कर रहा हूँ, तो दोनों तो सेम ही मार्क्स देने वाला है, तो क्यों मैं ईगो पे लूँगा। ओके, तो अगर टाइम बचेगा लास्ट में करूँगा। ठीक है, लास्ट में करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। AB is the diameter of a circle with center O. C and D are 2 points on the circumference of the circle on either side of AB. ओके, ठीक है, समझ गए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ, ये दिया हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कोई सर्कल है जिसमें मेरा को बोला गया है कि AB डायमीटर है और C और D दोनों साइड पे एक एक पॉइंट है, यानी AB जो डायमीटर है उसके दोनों साइड पे सर्कम सेंटर पे कोई पॉइंट है। आप लोगों को मालूम
मैं इतना आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो समझ जाते होंगे। ओके, तो देखिए क्या दिया गया है हम लोग को। जैसे एंगल सी ए बी दिया गया है, यानी ये एंगल मेरा कितना है 42 डिग्री, और एंगल ए बी डी ये एंगल मेरा दिया गया है 57 डिग्री। आप लोग ये तो उम्मीद करता हूँ मैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जितने हैं उसके प्रॉपर्टीज़ आते होंगे। ये अगर डायमीटर है तो इतना तो आप लोग को आता होगा कि ये जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगा ये हमेशा ऑलवेज कहीं पे भी बनाए ये क्या बनाएगा सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। तो ये भी सरकमफेरेंस पे बना रहा है यही सेम डायमीटर से, तो कितना हो गया ये 90 हो गया। तो अब एक बात बताइए मुझे, ये 90 है ये 57 है, तो जब ये 90 हो गया तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला ये भी आपका एक ट्रायंगल बन गया। तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे कि नहीं, तो ये 57 अगर है तो ये आपका क्या हो जाएगा 33। ओके, क्योंकि ये दोनों 90 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ अगर देखेंगे ये ऑलरेडी 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 42 और 8 50 और 40 90। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो CAD और CBD का डिफरेंस क्या, आप ये कीजिए, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे एंगल CAD को अगर हम देखेंगे पहले, एंगल CAD मेरा कितना है 75 डिग्री, और एंगल CBD को अगर हम देखेंगे तो ये कितना है आपका 50 40 90 90 और 8 7 105, यानी टोटल 105 डिग्री। ओके, तो ये दोनों का क्या मुझे निकालने बोला है, सिंपली डिफरेंस निकालने बोला है, यानी एंगल CBD माइनस एंगल CAD ये क्या हो जाएगा आपका 105 माइनस 75, जो कि क्या है 30 डिग्री के इक्वल्स। सीधी सी मेरा आंसर आ गया। होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। और ये जो है आप क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आपको एक बार मैं बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़ यही है कि इसके ये जो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ओके, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये जो आपका डायमीटर होता है, डायमीटर सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। इतना आप लोगों को आता होगा, होप करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इलेक्शन में बहुत लोग फंसते हैं शायद, मगर मैं कहूँगा जो आप अगर सही अप्रोच लेंगे तो इलेक्शन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि आप जैसे स्टूडेंट को फंसना चाहिए, खास करके वो स्टूडेंट जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नए नए आए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये एक्सपेक्ट करता हूँ, बट जो मेंस तक पहुँच चुके हैं आई होप उनको नहीं दिक्कत होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स कोई एक कैंडिडेट पाया है, और 90% वोट्स क्या है वैलिड है, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको 12,000 है। तो बोल रहा है जो सेकंड कैंडिडेट है वो कितना वोट्स, उसको वैलिड वोट्स का कितना वोट्स मिला। अब जैसे मैं आपको बताऊं जो ये 12,000 टोटल वोट्स है, मुझे क्या बोला है कि 90% वोट्स क्या है वैलिड है। तो इसका 90, कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि वैलिड वोट्स को ही काउंट किया जाता है, इनवैलिड वोट्स को विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट पे नहीं काउंट किया जाता है, वैलिड वोट्स को ही ऑलवेज। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वैलिड वोट्स हो गया। ओके, अब देखिए ये वैलिड वोट्स का ये कैंडिडेट अगर 60% पा रहा है तो सेकंड कैंडिडेट मेरा कितना पा रहा होगा, ऑब्वियसली बात 40%। तो 40% क्या होता है 2/5। अब कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसको डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा 5 से 2 टाइम्स 2 4 0। अब देखिए, अब यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट देखिए ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है। 0 तो आपको आएगा ही, इसको तो जस्ट आप ऐसे ही रख दीजिए, और ऑप्शन भी देखेंगे तो सबके लास्ट में 0 है। अब देखिए यहाँ से आपको देखना है, जो या तो आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं 9 का, या तो पहले आप क्या कीजिए
इसका यूनिट डिजिट चेक कीजिए, जो जीरो तो आएगा ही, एक ही जीरो आएगा, इतना आपको ये समझ में आ गया, और डबल ज़ीरो आने का कोई चांसेस नहीं है। तो 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, यानी मेरा जो ये 10th डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो जो कि मेरा ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन में है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको नहीं हो रहा है विश्वास तो आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा से है। होप करता हूँ आपको फार्मूलाज सारे आते होंगे। a+b² ये a² + b² + 2ab, ये फार्मूला सब आपको आता होगा। a-b² जो कि होता है a² + b² - 2ab, इस टाइप्स के सारे फार्मूला आपको आते होंगे, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले देखिए जो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 25x / y एंड 9y अपॉन में x, इसका आपको समेसन करना है। तो आप सिंपली अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं, 25x² + 9y² अपॉन में xy, इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यही आपसे पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है जो 5x - 3y = 35। ओके, अब आप अगर यहाँ से देख रहे होंगे ये चीज़ को और इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे, तो आपको अगर ये फार्मूला आता है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो जब मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड में, तो सिंपली ये 25x² + 9y² आ जाएगा, प्लस 2ab होता है तो क्या हो जाएगा 2 × 5x, ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, 5x × 3y = 35 का स्क्वायर। देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहे ना, उसका स्क्वायर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर मान लीजिए a और 5 कोई डिजिट है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर पहले ऐसे ही लिख दीजिए, और a जो है उसके नेक्स्ट टर्म यानी a+1 को गुना कीजिए, a × a+1 जो भी आएगा वो आपका, जैसे यहाँ 35 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 35 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। 3 के जस्ट नेक्स्ट टर्म क्या है 4 है, तो 3 × 4 करेंगे 12, ये 12 25 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 25। होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या हो गया, सिंपली 25x² + 9y² 12 25, ये माइनस था, इस पार लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 5 × 10 3 × 30xy। अब यहाँ पे देखिए 12 25 + 30 × xy का वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है -20, ये आपका हो जाएगा 600, और इससे जब माइनस करेंगे 625। अब इसको यहाँ पे रखिए ये वाला में, तो यहाँ पे क्या हो गया 625, और xy का वैल्यू देखिए -20 है, ये 4 टाइम्स में, ये 125 टाइम्स में, तो इक्वल्स टू -125 अपॉन में 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलती होती है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करने का कोशिश कीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि बोला गया है कि 8 टैप्स है, यानी 8 टैप्स है, जिसका फ्लो रेट सेम है। ओके, 27 मिनट में भरता है जब सब एक साथ चलते हैं, और 3 मिनट के बाद 2 टैप क्या हो जा रहे हैं, वेंट आउट ऑफ सर्विस, यानी बंद हो जा रहे हैं। तो बताइए कि जो रिमेनिंग टैप है, जो रिमेनिंग 6 टैप्स बच जाएंगे, टैप्स मतलब समझ रहे हैं ना, नल, यानी जो 6 नल बच जाएंगे वो रिमेनिंग टैप्स को कितने टाइम में फिल करेंगे। ओके, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आता है खास करके, तो ये सब क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा क्या करना है, फटाक से, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कम टाइम में, बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं। जैसे ये आप मान लीजिए टेप्स है, उसका इफ़िशियंसी मैं अगर 1 मान लूँ, यानी हर टेप्स, यानी जो इस टेप्स है उसका इफ़िशियंसी मैंने क्या मान लिया 1 है इफिशियंसी, तो 8 टेप्स है अगर, तो 8 टेप्स का इफिशियंसी क्या हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 8 हो जाएगा।
ऑब्वियसली बात है, 1 टैप्स का अगर मान लो 1 टैप है तो 1 टैप का अगर 1 है तो 8 टैप्स का 8 हो गया। तो बोल रहा है 8 टैप्स क्या कर रहा है, 8 का इफ़िशियंसी है और 27 मिनट में ये फिल कर रहा है। तो 2 and 6 ये मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया टोटल। क्योंकि मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला आपको बढ़िया से आता होगा, इफ़िशियंसी इनटू में टाइम, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है वर्क का। ओके, यानी टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क। तो 216 टोटल वर्क हो गए। अब बोल रहे 3 मिनट के बाद 2 टैप बंद हो जा रहे हैं। तो 2 टैप अगर बंद हो जा रहे हैं, इट मीन्स 8 टैप तो 3 मिनट तक चले। तो 3 मिनट तक 8 टैप्स ने कितना टैंक फिल किया, 8 का इफिशियंसी 8 इंटू 3 मिनट तक 24 टैंक्स, यानी 24 काम आपका हो चुका है। तो टोटल काम मेरे कितने थे, 216, जिसमें से 24 काम हो चुके हैं। तो बचे काम मेरे कितने हैं, 196। अब ये 196 को क्या करेंगे, अब जो 6 टैप बचे हैं वो ये करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क जो है उसको करने में टाइम कितना लगेगा, ये 196 रिमेनिंग वर्क जो है 196 है। टाइम रिक्वायर्ड टाइम क्या लगेगा, 196 अपॉन में जो 6 स्टेप्स है उसका एफिशिएंसी 6, 6 3 13, 2 बार में, यानी मेरे को अभी और कितने लगेंगे, 32 मिनट्स। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिंपली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो देखिए ये क्वेश्चंस है जिसमें बोला गया है, जो एक कार है एक ट्रेन है, सिंपली स्पीड बोला है, अगर कार का 10 है तो ये 13 है, यानी कार से 30% ज़्यादा है ट्रेन का स्पीड। अब देखिए इसमें आपको मैं 2 मेथड से बता सकता हूँ, एक तो सिंपल मैं बता सकता हूँ और एक ये शॉर्टकट मेथड आपको बहुत काम आएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जैसे स्पीड मेरा 10:13 में है, तो आपको इसको देख के एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, जो अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 130 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है, स्पीड का रेशियो ये है, तो जस्ट इसके इन्वर्स में क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो। यानी इसको अगर 13 मिले टाइम लगेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को चीज़ें। ओके, क्योंकि आप देखेंगे ये 13 इंटू 10 130 और 13 इंटू 10 130, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है और दोनों इक्वेट हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, जो ये 3 मिनट्स का जो ये लेट गैप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 30 मिनट्स ये स्टेशन पे रुक रही है क्या, ट्रेन। तो ये 3 रेशियो का क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, और 3 रेशियो इक्वल्स टू 30 मिनट। तो 1 रेशियो इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 मिनट। ओके, तो यहाँ 13 है तो 13 इंटू 10 करेंगे, तो इसको अगर 130 मिनट लग रहा है, इसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 100 मिनट लग रहा है ट्रेन को। होप कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एज पर द क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं जैसे कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या होता है, बराबर स्पीड होता है, ये हम इतना सब जानते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, 130 किलोमीटर। टाइम अगर देखेंगे, क्योंकि हमें स्पीड किसका निकालना है, ट्रेन का निकालना है, टाइम देखेंगे तो हमें 100 मिनट लग रहा है। इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे आवर में, तो डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिख दूँ, तो ऐसे कोई गलती नहीं, ये 1 0 से 1 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, तो ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, 78 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर तो हमारा आ गया, मगर बहुत बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। तो आइए बेसिक भी देखते हैं। जैसे एक ट्रेन, जैसे दोनों 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो 130 किलोमीटर, सबसे पहले देखिए जो टाइम ज़्यादा किसको लग रहा है,
अगर देखेंगे हम अपने इससे तो टाइम ज़्यादा मेरा लग रहा है कार को, क्योंकि कार का स्पीड कम है। ये तो 30 मिनट इसको ये बराबरी करने में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रुक जा रहा है, मगर कार देखेंगे तो रियली में कार को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 130 कार का ये क्या है, मैंने 10x माना था। ओके, और 130 अपॉन में 30x, और ये दोनों का क्या 1 आधा घंटा है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किए, दोनों के टाइम गैप क्या है 1/2, जस्ट फार्मूला अकॉर्डिंग जैसे आप लोग जानते होंगे। अब आप क्या कीजिए 13 × 10 ओके x, जस्ट अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 690 माइनस 1300 इक्वल्स टू 1/2, ये क्या आ गया 390 अपॉन में 13 × 10 1/2, ये 0 से 0 गया, ये 3 टाइम्स में गया, x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 6 आ गया। तो हमको किसका निकालना था 13x का वैल्यू निकालना था। तो 13x इज इक्वल्स टू 13 × 6 बराबर 78 km/h। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेथड 1 था आपका, और ये रहा आपका मेथड 2। आपको जो अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग आप ये कर लीजिए, समझ चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, MNO सिमिलर टू ट्रायंगल STU, और पेरीमीटर दिया गया है मुझे दोनों ट्रायंगल्स का, और एक साइड का वैल्यू दिया गया है, हमें पूछा है TU। होप करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आते होंगे, जैसे ट्रायंगल्स के हो गए, सर्कल्स के हो गए, क्वाड्रिलेटर्स के हो गए, यानी ज्योमेट्री के फिगर्स का। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ओके, दो ट्रायंगल हैं और दोनों सिमिलर हैं, यहाँ पे हमें दिए गए हैं ट्रायंगल MNO सिमिलर टू ट्रायंगल STU। तो क्या होते हैं, जैसे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सभी का। तो MN अपॉन में ST, ये NO अपॉन में TU, और ये MO और ये SU, MO अपॉन में SU, ये ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, जैसे ये है तो ऑब्वियसली बात है ये इनका जो पेरीमीटर होगा वो उसका भी रेशियो सेम होगा साइड्स के रेशियो के इसमें, क्योंकि हम अगर ये तीनों का समेसन लें MN प्लस NO प्लस MO अपॉन में ST प्लस TU प्लस SU, ये भी इक्वल होगा कि इतना रेशियो में तो हम लोग पढ़े, और यही क्या है पेरीमीटर है, जो कि हमें क्या दिया गया है MNO का 80 और STU का 200, और हमें एक साइड दिया गया है ON। यहाँ पे देखिए ये ON है, ON हमें 25 दिया गया है, और TU हमें फाइंड करना है, ये भी इक्वल होगा। अब जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 डिवाइड बाई 8, ये आपका TU का वैल्यू है। तो जिससे मेरा TU क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 62.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है कि आरव कोई एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, कोई वॉच ले रहा है 10,000 में, और वो भाविन को प्रॉफिट में 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। फिर उसके बाद भाविन क्या करती है, उसको आरव को ही 15% लॉस में वही वॉच उसको क्या करती है, बैक कर देती है। अब देखिए, तो बोल रहा है क्या, जो आरव को पूरे ओवरऑल में प्रॉफिट क्या हो रहा है। मैं एक बात आपको अगर जेन्युइनली बताऊं तो इसका मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे परसेंटेज में है, और आंसर भी मुझे परसेंटेज में ही निकालना है, जो कि यहाँ दिया गया है। अब अगर मैं देखूँ, मैं अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालूँ तो कैसे करूँगा। मैंने मान लिया गया आरव ने 100 रुपये का कोई वॉच लिया, ये आरव है। ओके,
ये क्या किया, भाविन को प्लस 15% में बेचा, तो 15% कितना हो गया 115। अब ये भाविन है, फिर भाविन क्या कर रही है, यही वॉच को आरब को 15% लॉस में बेच रही है, यानी -15%। तो इसका -15% क्या हो जाएगा 115 का 15%। आपको मैं बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कैसे परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 15% लॉस में, यानी 20 का था 17, ये 5 4 जा, ये आ गया 23, तो 17 इंटू 23 डिवाइड बाई 4। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 97.25। अब देखिए आरब लिया था 100 का, फाइनली वही सामान उसको बैक 97.25 में मिल रहा है, जबकि पहले ही वो 15% कमा चुका है। तो अब तो डायरेक्ट या तो ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं जो लॉस तो नहीं होगा, ये 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही घर चले गए। ओके, तो अब क्या है, तो ये आपको 15% पहले कमा चुका है, अभी फिर वही सामान उसको 97.25 में मिल रहा है। ओके, यानी 100 का ये गया था 97.25, यानी अभी भी वो प्लस 2.25 का बेनिफिट में है। तो ओवरऑल कितना हो गया 15 प्लस 2.25, तो कितना हो गया 17.25% प्रॉफिट। ये किसका, आरब का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। ये हमारा डी इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये 3D से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें बोल रहा है लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड को दिया गया है, जो कि लेंथ 13 है, ब्रीथ 12 है और हाइट आपका 15। वो क्यूबॉइड क्या होता है ये आपको आता होगा, होप करता हूँ इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप जहाँ रह रहे हैं वो कमरा को देख लीजिए, वो रूम को देखिएगा, वो जस्ट कुछ नहीं क्यूबॉइड ही है। ये एक क्यूबॉइड आपका हो गया। क्यूबॉइड जस्ट कुछ नहीं होता है, 6 रेक्टेंगल्स को अगर हम एक साथ में कंबाइंड करें, आई मीन उसका 3D बना दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, तो इसमें बोल रहा है क्या, जो एक क्यूबॉइड को वाइट वॉशिंग करना है, सिर्फ 4 वॉल्स को, याद रखिए 4 वॉल्स को, इसके नीचे वाले फ्लोर को नहीं करना है, ऊपर रूफ को भी नहीं करना है। ओके, यानी सिर्फ 4 वॉल्स को, ये इसके पीछे वाला, सामने वाला और ये साइड वाला। ओके, तो हम जैसे जानते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। बट ध्यान रखिएगा कि हमें इसका नीड नहीं है, हमें लेंथ और ब्रीथ, यानी ये लेंथ और ये वाला, यानी नीचे और ऊपर वाला नहीं कराना है, सिर्फ इसके 4 वॉल्स को कराना है। तो लेंथ एंड ब्रीथ वाला ये हट गया आपका, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए 2 इंटू BH प्लस HL, बस इतना ही चाहिए। तो 2 इंटू ब्रीथ आपका कितना दिया हुआ है 12, हाइट 15 प्लस हाइट इंटू लेंथ कितना है मेरा 13, बस जस्ट अब कुछ नहीं, 12 इंटू 180 प्लस 195, और इसको जब करेंगे तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 375, जो कि आपका हो गया 750 के इक्वल्स मीटर स्क्वायर। मेरा ये आ गया एरिया। अब मुझे बोल रहा है क्या 1 मीटर स्क्वायर पे 9 रुपीज़ लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर है, तो टोटल जो मेरा कॉस्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा 750 इंटू में 9। अब कुछ नहीं, अगर आपको इतना नहीं दिया हो रहा है, सबसे पहले तो आप जाइए यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो 0 5 9 जा 45, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए आपका। अब बचा 2 ऑप्शन, अगर आपको इतना नहीं मल्टीप्लाई करना है, जस्ट 9 का डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, ये 7 7 14 और 5 19, ये नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शंस तो होगा नहीं, तो बचा ये ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो चेक कर लीजिए, 7 6 13 और 5 18, जो कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स में आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ गया, इतना, और यस टोटल खर्च आएगा मेरा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका रहा एवरेज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको जैसे दिया गया है कि एक ग्रुप है जिसमें हमको नंबर ऑफ़ पर्सन्स क्या है नहीं मालूम है, बट सेम ग्रुप में यानी उसके एक मेंबर्स क्या होते हैं 32 जो है
ईयर्स का उसको रिप्लेस किया जाता है एक 56 ईयर्स के पर्सन्स के साथ। ओके, इतना तक समझ में आ गया होगा आपका। यानी +56 ऐड हो रहा है ग्रुप में और 32 जा रहा है, बट नंबर ऑफ पर्सन्स सेम रह रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया, यानी 24 क्या हो रहा है नेट 20। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 24 टोटल ग्रुप में ये वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब एक बात देखिए, जैसे 24 टोटल बढ़ रहा था, अब मेरे को नहीं मालूम जो पहले कितने पर्सन थे, अब पहले कितने पर्सन थे उसको नहीं मालूम, मैंने मान लिया कि n पर्सन थे। अब n पर्सन थे तो क्या होगा, पूरे n पर्सन में ये जो 24 ज़्यादा हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा नहीं कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरेज। एक्चुअली एवरेज का मीनिंग क्या होता है, एवरेज मीन्स यही हो गया, जो इट डजंट मैटर, जो मतलब एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा है, हम कंबाइंडली देखते हैं। जो अगर सभी के पास अगर देखेंगे, सभी के वैल्यू को एड ऑन करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक यानी ईच मेंबर्स के पास जितने पड़ेंगे वो मेरा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 ज़्यादा हो रहा है और उसको क्या, ये जो ज़्यादा हो रहा है ये n नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो जिसके वजह से बोल रहा है क्या हो रहा है, मेरा 4 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, 4 ईयर्स का इंक्रीमेंट हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये इसी की वजह से आ रहे होंगे ना, तो जस्ट इसको कुछ नहीं ये कर दीजिए, ये आ गया आपका n बराबर 6, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे, 6 थे। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेसिक से अगर देखना है तो देख लीजिए। मैंने माना x नंबर ऑफ पर्सन्स थे जिसका एवरेज y था। अब एक पर्सन गए जिसका एज 32 था और एक पर्सन फिर सेम पर्सन ऐड हुआ, यानी रिप्लेस किया गया कितना, जिसका एज 56 है। अब देखेंगे अगर नंबर ऑफ पर्सन्स तो x ही रहा, बट अगर देखेंगे तो y में क्या हो गया 4, यानी पहले जितना एवरेज था उससे 4 बढ़ गया। तो अगर हम देखेंगे x इंटू वाई हुआ -32 हुआ +56 और x इंटू वाई +4, ये इक्वेट होगा, हो गया। तो ये एक्स वाई यहाँ पे +24, ये एक्स वाई प्लस में 4x, ये एक्स वाई से एक्स वाई गया, ये 4 से 6 टाइम्स में गया, तो नंबर ऑफ पर्सन्स फिर कितने आ गए, 6 आ गए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और ये आपका डायरेक्ट हो गया। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारा बचा रह गया है करना, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। अब वो क्वेश्चन को क्या है, एक्चुअली ये था वो क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में आएगा आपका। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आएगा वो, मतलब अगर ये करेंगे तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें बोल रहा है ये चीज़, जो एक कोई हाइड्रोजन फिल बैलून है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा था। अब बोल रहा है क्या, जो 10 मिनट तक तो वो रहा, बट 15th मिनट में क्या हो गया, अब वो नीचे की ओर आया। क्यों? क्योंकि उसको विंड नीचे की ओर लेके आ गया। आप लोग बोट वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का, जो अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो अप स्ट्रीम में जो बोट का रियल स्पीड होता है वो एक्चुअली और घट जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम का कुछ स्पीड रहता है, वो आपको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलता है, जिसके कारण स्पीड घट जाता है। और जब डाउन स्ट्रीम हम जाते हैं तो इस बोट का ओरिजिनल स्पीड के साथ में हमें स्ट्रीम का भी स्पीड का सपोर्ट मिलता है, हम और तेज़ी गति से आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बोल रहा है क्या, अब ये फिगर को आप देखिए, होप कर रहा हूँ आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और आगे की इसको हम लोग देखते हैं जो कैसे सॉल्यूशन निकालना है। बोल रहा है क्या, ये 10 मिनट तक यहाँ पे था, मैंने माना यहाँ पे था, ये डी पॉइंट पे ये 10वें मिनट पे था। अब बोल रहा है क्या, जो 10th मिनट में यहाँ था, बट 15th मिनट में क्या हो गया, ये इसको एयर क्या किया, ड्रिफ्ट कर दिया नीचे की साइड में। तो अगर हम देखेंगे तो ये पहले 60 डिग्री का एंगल था, अब बोल रहा है क्या, कन्वर्ट होके क्या हो गया, ये
45 डिग्री का बचा। अब एक बात याद रखिए, ये चीज़ अगर आप देखेंगे आपको ट्रिको आता होगा, tan 45 डिग्री जो कि क्या होता है 1 होता है। तो अगर ये वैल्यू को मैंने h माना तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने x मान लिया। ओके, तो अब देखिए जब यहाँ पे था तो उसका हाइट क्या था, उसका हाइट क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा वो। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 और 10 मिनट तक उड़ा। तो 10 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे ये आपका आ जाएगा। तो ये जो BD हो जाएगा, BD मेरा क्या हो जाएगा, BD एक्चुअली कुछ नहीं, ये h + x हमने जो माना है वो है। तो ये क्या हो गया 5 × 50 और 60 3000 क्या हो गया मीटर, ये BD हो गया। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, जो लास्ट 5 मिनट में यहाँ से यहाँ जो आया तो विंड का क्या स्पीड रहा होगा ये हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, और नियरेस्ट टू होल नंबर बोला है। ओके ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से यहाँ जो आया तो कितना टाइम लगा 5 मिनट लगा, और 5 मिनट में यहाँ से यहाँ। अब देखिए मैं अगर ये करूँ तो ये पूरा वैल्यू मेरा आया है 3000। ये आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ओके, होप करता हूँ समझ में आ गया। अब देखिए अब 10 अगर ये वाला एंगल में लूँगा मैं, बड़ा वाला एंगल में, ये एंगल को आप ध्यान रखिए, 10 60 डिग्री अगर करूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, ये x + h है अपॉन में h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हम इसको अगर देखें, सॉरी इधर ही देखते हैं, 10 60 डिग्री √3 होता है और x + h ये जो कि मेरा निकला है 3000 अपॉन में हाइट, ये वाला ये अब निकाल रहे हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये h मेरा क्या आ गया, ये 3000 अपॉन में √3 जो कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000 √3। और हम लोग सबको जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732 समथिंग होता है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे 1.732 अगर रखेंगे तो ये 1732 मीटर ये क्या आ जाएगा मेरा h आ जाएगा। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, अभी मुझे और भी चीज़ें देखना है। अब मुझे तो एक्चुअली निकालना है कि यहाँ से जो यहाँ आया विंड का स्पीड क्या था, ये निकालना है मुझे। इसी प्रकार से ये 732 ये h का वैल्यू निकला, तो अब ये टोटल 3000 था। x का वैल्यू मुझे निकालना है, जो यहाँ से यहाँ जब डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस 5 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो h मेरा क्या था, सॉरी टोटल मेरा h + x 3000 था, और जिसमें से ये h मेरा निकल गया 1732। इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 1168। होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना तो आ रहा होगा, सॉरी 1268। ये मेरा क्या आ गया x, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, ये वाला ये 1268 मीटर ये दूरी तय किया। अब देखिए जब विंड यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है, ओके, अब एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ से यहाँ ये उड़ रहा था, यहाँ लेके जा रहा है, आई मीन डाउनवर्ड इसको लेके जा रहा है। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, जो विंड का स्पीड जो होगा आपका, वो आपका जो बैलून उड़ रहा था उससे तो ज़्यादा ही होगा, तभी ना ये ऊपर की ओर जा रहा था तो इसको नीचे की ओर लेके आ गया। और ये इतना तक आपको समझ में आ गया, तो इससे तो आप 2 ऑप्शन को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, जो ये तो नहीं होगा। ओके, अब देखिए आगे, अब आप लोग रिलेटिव स्पीड जान रहे होंगे। तो जैसे रिलेटिव स्पीड अगर मैं बोलूँ, विंड का स्पीड ज़्यादा होगा, ये 18 क्या था बैलून का स्पीड, रिलेटिव स्पीड ये माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है और ये नीचे की ओर इसको लेके आ रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन, बोट एंड स्ट्रीम वाला याद कीजिए। ये × 5/18 क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ओके, और टाइम कितना लग रहा है इसको 5 मिनट, यानी 5 × 60 सेकेंड्स में कर दिए। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 1268। ओके, अब जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, 6 3 × 6 से 10 टाइम्स में, और आगे कुछ कट रहा है अब नहीं मालूम, बट इसको W - 18 कीजिए
ओके, इंटू 5 × 25 और ये हो गया 250। ओके, और ये अगर करेंगे 8 × 3 = 24, 6 × 3 = 18 और 2 20, 12 × 3 = 36 और 2 38 और ये सिंपली कुछ नहीं 250। अब आप इसको चाहे तो अप्रॉक्सीमेटी से भी कर सकते हैं, इसको 0 मान लीजिए। ओके, तो ये 0 से ये 0 गया, ये 15 से 1 टाइम्स में 15 और बच गया आपका 13, तो 130, तो 130 15 15 और अगर देखेंगे तो 15 यहाँ से 15 हो गया और ये इस पार में माइनस है, इस पार जाके 18 प्लस में हो जाएगा 18 और 15 अप्रॉक्स में अगर देखेंगे तो 33 के इक्वल 33 km/h। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये विंड था। विंड -18 = मेरा क्या आया था, विंड -18 = 15 आया, तो विंड का स्पीड क्या हो जाएगा 18 + 15 = 33 km/h। होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा और सॉल्यूशंस को मैं जहाँ तक हो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। और बाकी अगर आप लोग न्यू हैं कोई भी तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग मोटिवेशन हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट को साझा कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच।